क्या आपने पाइथागोरस प्रमेय, अपवर्तनांक, रेटिना अमीबा आदि विज्ञान या गणित से संबंधित शब्दों को कविता के रूप में सुना है या लिखा है? शायद नहीं। आज फिर एक कविता संग्रह आप सबके लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ आज की किताबी बातचीत में। आज की बातचीत के नायक हैं कवि मुकेश कुमार सिन्हा, जिनके द्वारा लिखा गया कविता संग्रह है ने के बारे में हम आज बात करेंगे। उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे प्रेरणा मिलती रहेगी हिंदी के लिए और अच्छा कार्य करने की। मैं अपनी कुछ स्पेशल वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती रहती हूँ, वहाँ भी ज़रूर देखिएगा। तो आज बात करें इस किताब की, तो इस किताब का कवर पेज देखिए कितना खूबसूरत है, कितनी शांत और मनमोहक छवि है, एकदम अलग, अद्भुत सा। और इसी तरह इस किताब की कविताएं भी हैं, एकदम अलग, अद्भुत। इस किताब में कुल 99 कविताएं हैं, जिन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रेम कविताएं, अन्य कविताएं, क्षणिकाएं व गणितीय शब्दों पर कुछ क्षणिकाएं। संग्रह की पहली कविता प्रेम का अपवर्तनांक। संग्रह की पहली कविता प्रेम का अपवर्तनांक ही बता देती है कि आगे का सफ़र दिलचस्प होने वाला है। नए बिंबों व प्रतिमानों की जमकर बरसात है यहाँ। पहली ही कविता की कुछ पंक्तियाँ। नज़रें सीधी रेखा में गमन कर रही थीं, कुछ ऐसा जैसे घोड़े की नज़रों को रखा जाता हो सामने। जिंदगी बस यूं ही चल रही थी हमारे समानांतर, नहीं था आकर्षण, नहीं थी कोई फिक्र। आपतित किरण और अभिलंब सभी होते हैं एक तल में। वैज्ञानिक सूत्र की व्याख्या की जा रही थी ब्लैक बोर्ड पर और नजरें थम गईं दरवाजे पर। इनमें अधिकतर विरह या खो चुके प्रेम की कविताएं हैं। जैसे कुछ पंक्तियां। प्रेम यादगार होता है तभी तो प्रेम ताजमहल बनाता है ना। किसी ने कहा प्रेम कविताएं डिस्क्लेमर मांगती हैं, पर नहीं बताऊं तो है न। इन प्रेम कविताओं का प्रेम, विरह, शिकायत, उलाहने सभी कुछ जताने का तरीका आश्चर्यजनक रूप से चलती आ रही परंपराओं से भिन्न है। कवि बीएससी गणित से स्नातक हैं और अपनी इस शिक्षा का इन्होंने यहाँ जमकर प्रयोग किया है। विज्ञान व गणित के शब्दों को प्रेम कविताओं के बिंब बनाना आसान नहीं है। रोज़मर्रा की बातें, भाषा या छोटी छोटी चीज़ों को कविताओं का प्रतिमान बनाना भी सरल नहीं। यहाँ कविताएं छंदों, अलंकारों, पारंपरिक बिंब विधानों से मुक्त अपने अलग ही सफ़र पर इतराती गमन करती हैं। कहीं कहीं लगता है कि लघु कथा को तुकबंदी का सहारा देकर कविता बनाया गया है। गणित और कविता, क्या कभी सोचा है आपने इन्हें एक साथ? एक नज़र डालिए जरा इन पंक्तियों पर। यानी पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत कहेगा तुम्हारे प्रेम का परिमाण वह हम दोनों के बीच के आकर्षण का परिमाण का वर्गफल है मेरे प्रेम के बराबर, खालिस प्यार। भाषा की बात करें तो विज्ञान, गणित, अंग्रेजी व हिंदी आदि शब्दों के मेल से बनी पंक्तियां इस संग्रह की कविताओं को अन्य कविताओं से पृथक करती हैं। अपनी रोज़ की आम दिनचर्या को आप इन कविताओं के उपमाओं में पा सकते हैं। भाषा में प्रवाह है, पर कविताएं छंद रहित तुकबंदी पर सृजित हैं। उनकी कविताएं सीधे मन से निकली और कागज पर उतरी कविताएं हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं भी अपने विचारों, भावनाओं व संवेदनाओं को पारंपरिक विधानों से परिपूरित करने का प्रयास नहीं किया है। यह किताब युवा कवियों के बीच एक अच्छा स्थान बना चुकी है। कविता में इतने साहसिक प्रयोगों के लिए मुकेश कुमार सिन्हा जी को बहुत बहुत बधाई और उनके उन्नत भविष्य की शुभकामनाएं। इस किताब के बारे में ममता कालिया जी ने लिखा है, कला के पथिक जान लें कि विज्ञान का विज्ञ मुकेश कुमार सिन्हा की तरह प्रेम का अपवर्तनांक जैसी मौलिक कविता से नितांत भिन्न आस्वाद अन्वेषित कर सकता है। पहले भी मुकेश अपनी रचनाओं से प्रेमियों की फिजिक्स और केमिस्ट्री ठीक करते रहे हैं। नए अंदाज की इन रचनाओं का स्वागत है। ममता कालिया। बिल्कुल नए अंदाज की इन रचनाओं का स्वागत है। बिल्कुल ही भिन्न और नए अंदाज की कविताएं हैं। एक कविता गुड बाय पापा
छोटी सी कुछ पंक्तियाँ मैं सुनाती हूँ। पापा तो होते हैं आसमान, एक बेहद संजीदा अभिव्यक्ति, कहती है ये फिर अंतिम बार उनसे मिलने समय की कमी की वजह से कर रहा था हवाई यात्रा। बेहद ऊंचाई पर था शायद, पड़ रहा था दिखाई विंडो के पार दूर तलक, फटा पड़ा था आसमान, बिखरे थे बादलों के ढेर इधर उधर। पापा दम तोड़ चुके थे। तेज गति से भाग रही थी ट्रेन, उसके स्लीपर कूपे में बैठा द्रुत गति से भाग रहा था अशांत मन। मर चुके थे पापा, फिर भी उनकी ठंडी हथेली ने भर दी थी गर्माहट। बेशक आंखें छलछल आईं पर रो नहीं सका एक भी पल। कंधे पे था स्नेह सिक्त हाथ छोटे भाई का, कहना चाहता था कुछ लेकिन कुंद हो गई आवाज़। रुआंसा हो कह पाया बस, गुड बाय पापा। आगे के और ऐसी ही किताब समीक्षा या वीडियोस के लिए मुझे ज़रूर फॉलो करें। तब तक के लिए शुभ विदा।